तो जब वैलिडेशन हम देते हैं, वी गेव वन वैलिडेशन पोस्टिंग डेट, check posting date greater than to document date, right? हम्म, So ideally सर पोस्टिंग डेट डॉक्यूमेंट डेट से ज्यादा होना चाहिए, राइट? हाँ है कि नहीं? हाँ जी। तो फिर मतलब इसमें फिर हम चेक कैसे देते हैं? और सेकंड थिंग कि इवन अगर आप कोई भी इन्वॉइस पोस्ट करते हो एपी 70 में, हम्म, पोस्टिंग डेट डॉक्यूमेंट से ज्यादा होता है, फिर भी आपको वो वैलिडेशन स्क्रीन दिखाता है इफ यू गो टू एपी 70। पहले पहले मुझे बताइए कि आपकी क्वेरी क्या है, बिकॉज मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दूंगा क्वेरी। यू डोंट नीड टू गो टू एपी 70। थोड़ी आवाज ना सर एक क्लियर बार, नहीं है इसलिए। कैन यू हियर मी नाउ? हाँ ठीक है। अभी क्लियर है सर। हाँ अभी क्लियर है जाओ। ओके सर, जो एक बार लैंग्वेज पे आइए, मतलब नॉट दिस दिस थिंग, एनवायरमेंट एंड लैंग्वेज। करेक्ट। लैंग्वेज भी। हाँ, वो जो पोस्टिंग डेट ग्रेटर देन डॉक्यूमेंट डेट हमने दिए थे, राइट? हम्म ये पोस्टेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर एपी 70 हम जाएंगे, वहाँ पे हम हम्म कोई एंट्री पोस्ट करते हैं, हम्म इवन पोस्टिंग डेट इज डॉक्यूमेंटेड, स्टिल वी हम्म गेट अ वैलिडेशन। हम यहाँ पे दे रहे हैं, वी आर आस्किंग द सिस्टम टू चेक if the posting date is greater than document date, हम्म then you give a validation, right? हम्म देन गिव अ एरर, देन वैलिडेशन शुड वर्क। Give an error, हम्म so to work. देखते हैं, चलिए। तो एक आप बार कह रहे एपी हो कि 70 व्हेन को, वी आर डूइंग एपी 70, हाँ सर, एपी 70 एंड कंपनी कोड इज SKPI। हाँ अब बताइए। एक एंट्री पोस्ट करेंगे तो 68 समथिंग। हाँ अब बताइए इनवॉइस डेट क्या लूँगा। ये पोस्टेड 24 हो गया, इनवॉइस हम ले लेंगे 15 में, 15 में। ठीक है अब बताइए। तो सिमुलेट करिए, मतलब देयर इज नो वैलिडेशन इज कमिंग नाउ। हाँ वैलिडेशन इज नॉट कमिंग बिकॉज पोस्टिंग डेट इज ग्रेटर देन डॉक्यूमेंट डेट। करेक्ट, हमने तो वही वैलिडेशन दिए हैं। अगर ये हुआ तो वैलिडेशन दिखाओ, तो नहीं सिस्टम नहीं ने नहीं, अब वैलिडेशन संतोष दिखा जी दिया। आप मेरे ख्याल से वैलिडेशन समझे ही नहीं। मैं आपको एक्सेल में पहले एक बार समझा देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग फॉर वैलिडेशन। सर यहाँ पर अगर हम 25 तो 25 में कर देंगे तो वो हमारी चलेगी ना वैलिडेशन। वही मतलब मैं समझाता हूँ, एक बार दोबारा एपी 70 करते हैं। अब ये जो हमने इनवॉइस डेट 15 ली थी, अब मैं हम्म, इनवॉइस डेट को 25 कर देता हूँ। हाँ ये इनवॉइस डेट को 25 कर देता हूँ और पोस्टिंग डेट को 24 रख देते हैं। जी। ठीक है। yes। तो ये चलेगा, ये वैलिडेशन ये दिखाएगा। चलेगा। अभी मैं आपको ना थोड़ा कॉन्सेप्ट जो वैलिडेशन का है वो थ्योरी एक बार बताऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। देखो डॉक्यूमेंट डेट इक्वल्स टू, ये हमने एरर दिया था, अभी ये एरर आ रहा है। सर वॉइस नहीं आ रही। आ रही, आ रही, आ रही। ठीक है अब मैं दोबारा एक्सेल में जाता हूँ। वैलिडेशन का मतलब है कि अगर मैंने वैलिडेशन दी कि पोस्टिंग डेट शुड बी ग्रेटर देन डॉक्यूमेंट डेट, अगर वो नहीं है तो आपको एरर देगा। वैलिडेशन मीन्स गिविंग एरर इफ यू आर नॉट डूइंग विच इज डिफाइंड इन दिस सिस्टम। हमने डिफाइन किया कि पोस्टिंग डेट इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, और मे बी जस्ट ग्रेटर देन डॉक्यूमेंट डेट। अगर ये कर रहे हो आप, मतलब अगर आप कह रहे हो कि मेरी पोस्टिंग डेट है 24/05 एंड देन आपकी डॉक्यूमेंट डेट है 15, तो आप तो वही कर रहे हो जो सिस्टम में आपने कहा है। इट मीन्स यू आर डूइंग राइट थिंग। अगर आप इसका अपोजिट करते हो कि आप करते हो कि मैं ले रहा हूँ 15/05 और यहाँ पे 24 ले लेता हूँ, तो आपने
तो आपने सिस्टम में जो कहा वो नहीं हो रहा। आपने कहा कि पोस्टिंग डेट शुड बी ग्रेटर देन डॉक्यूमेंट डेट, बट आप ले रहे हो पोस्टिंग डेट 15 एंड योर डॉक्यूमेंट डेट इज 24। इट मींस you are going against the system, then system will stop. सर यहाँ पे जो इक्वल टू लगाया आपने, हम्म कंट्रोल जेड करो ना। हम्म अगर यहाँ पे मैं 15 और 15 दोनों ले लूँ तो भी तो सिस्टम नहीं चलाएगा ना मेरे को, क्योंकि देखो, मैं ये एससीपी है, बट हम्म, जो अभी हम जिसके अंदर लिख रहे हैं, लिख तो इंग्लिश ही रहे हैं। हम्म। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता मोर देन, अगर उससे ज्यादा होगा तो है? इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन। उसके बराबर और उससे बड़ा। हाँ, तो आपको अगर ग्रेटर देन लेना है, उसके हम्म बाद का लेना है, तो ग्रेटर देन का साइन आएगा। अगर 15 भी ऐड करनी है कि इंक्लूड करो, तो ग्रेटर यस। देन इक्वल्स टू का साइन आएगा। ओके ओके सर। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के साइन जो है। ओके। तो संतोष जी, वैलिडेशन का मतलब है सिस्टम विल स्टॉप यू इफ यू आर डूइंग समथिंग अगेंस्ट द सिस्टम। अभी हमने सिस्टम में क्या करा है, यहाँ पे हमने बोला OB28 में जाते हैं वैलिडेशन में। मैंने यहाँ पे वैलिडेशन में किया, ये मेरा वैलिडेशन है। यहाँ 2 स्टेप है। पहला स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। पहले स्टेप में हमने क्या लिखा है, ये डिस्क्रिप्शन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं वैसे, पर हम लॉजिकल लिखते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट में क्या है कि अगर माई कंपनी कोड इज SKPI, अगर मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ इन दी कंपनी कोड SKPI, ये खाली वैलिडेशन जो है SKPI के लिए चलेगा, बिकॉज प्री रिक्विजिट आई हैव मेंशन इट इज ओनली फॉर SKPI कंपनी कोड। तो प्री रिक्विजिट में हम ये डाल, फिर मैं कह रहा हूँ कि फिर करे चेक करे, चेक करे अगर रेफरेंस फील्ड नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक है तो एरर दो। ऐसा नहीं है कि आपने जो यहाँ पे लिखा ग्रेटर देन, अगर एक सेकेंड, पोस्टिंग डेट ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डेट, अगर ये है चेक करें, अगर ये है तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो मेरे को एरर दे दे। समझ गया मैं, इट्स नो देन द जो एरर विल आप कम। समझ रहे थे कि ये अगर है तो एरर दे, ये हाँ, मतलब अगर ये है तो एरर नहीं देगा। समझ गया, मैं तो वही सोच रहा था, हाँ। बट आई जस्ट वांटेड टू क्लासिफाई दैट। हम्म इफ इट इज नो, ए- देन ओनली सिस्टम विल गिव द एरर्स। हाँ, अगर इट इज अगेंस्ट दिस चेक, then system will give you error. Here we have given, let me make it in English. Wait. देखो, पोस्टिंग डेट ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डेट, अगर ये है तो ठीक है। इफ यू आर सेइंग अगेंस्ट दिस लॉजिक, देन यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग। रॉन्ग थिंग मीन्स जो आपने डिफाइन किया उसके अगेंस्ट कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे डिफाइन करते हो डॉक्यूमेंट डेट को आप पहले लगा देते हो, पोस्टिंग डेट को बाद में लिखते हो, तो यू आर सेइंग टू द सिस्टम कि अगर डॉक्यूमेंट डेट ग्रेटर देन पोस्टिंग डेट है तब इट शुड वर्क, अदरवाइज इट शुड गिव एरर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पोस्टिंग डेट शुड बी इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन विथ डॉक्यूमेंट डेट। क्लियर? समझ गया, अंडरस्टूड अंडरस्टूड सर। ठीक है, अभी क्लियर है? और कोई पॉइंट किसी का? नो सर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सर हाँ सर, हाँ और एक बात है कि एआर में, इट्स अ हाँ हाँ बैक स्टोरी अगेन, नॉट श्योर शुड आई आस्क नॉट। सर एआर में जो हमने नॉन एसओ वाला इनवॉइस हमने कवर किया है, तो FB70 राइट। हाँ हाँ So for example, we have PO invoice Myro. हाँ Similar concept अगर SO invoice यहाँ पे AR में बात करें, हाँ हाँ। उसका साइकिल सर कैसे रहता है? SO मतलब सभी से रेज होता है कि सेल उसका से रेज रहता है, होता है? देखो मैं खाली आई कैन गिव यू दी, मैं एक्सेल में समझा देता हूँ, और उसका भी जी सर। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो होता है जो ज्यादा कंपनीज यूज करती हैं एसओ वाला। जी जैसे सर। हमने पहले, अगर हम करें FI AP वाला समझे, तो हम क्या करते हैं, FB60 करते हैं या फिर माइलो करते हैं। ठीक बराबर। है, अब हम करते हैं इसको खाली AP कर देते हैं। ये हो गया मेरा FI के थ्रू, ये हो गया मेरा MM के थ्रू। ठीक है, ऐसी AR में होता है हमारा FB70। और यहाँ पे इसमें देखो, माइलो तक आने से पहले आपको क्या करना होता है, ME21, वो जो प्योर रेस करना पड़ता है। हमें PO रेस करना पड़ता है, ME21 N कह लो,
या फिर ME23N। बराबर ठीक है, ये प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं PO प्रोसेस, MM प्रोसेस। बराबर। यहाँ पे ये FI 70, यहाँ पर हमारा आता है, सबसे पहले आता है SO बनता है, सेल्स ऑर्डर। फिर होता है बिलिंग बनता है, बिलिंग के बाद अकाउंटिंग बनता है। अब ये पहले VF01 से बनता है सेल्स ऑर्डर, नहीं VA01 से, फिर बिलिंग बनता है VF01 से। जैसे हम VF01 करते हैं अकाउंटिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर वहाँ पे अकाउंटिंग नहीं होती तो उसमें एरर वेरर आता है, उसको रिजोल्व किया जाता है, और अकाउंटिंग ऑटोमेटिक यहाँ से हो जाती है। तो ये दो ट्रांजेक्शन होते हैं। अब SO बनाने का ट्रांजेक्शन कोड VA01 जो है ये होता है सेल्स टीम के लिए, फाइनेंस टीम का इसमें कोई काम नहीं होता। फिर आता है VF01, ये भी सेल्स के लिए होता है। जब सेल्स टीम VF01 कर रही है, उसकी बिलिंग हो गई। अब यहाँ पे देखो, ये पॉइंट कई बार कंफ्यूज करता है, आज भी लोगों को करता है कई बार, बिलिंग और अकाउंटिंग। बिलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी इनवॉइस है। बिलिंग का मतलब एक आपका है कि SO का प्रोसेस में जो हमारा सेल्स ऑर्डर के बाद लाइन आइटम आपने आपने SO बनाया, SO में आपने दिए 1 2 3 4 5 लाइनें, बिलिंग किया, बिलिंग आपने खाली इन दो का किया। SO तो आपने बनाया 5 का, पर बिलिंग अभी आपने 2 का ही की, इन दो का ही अकाउंटिंग हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है SO के थ्रू। बट SO बनाना सेल्स टीम का काम है, बिलिंग करना सेल्स टीम का काम है। बिलिंग करते ही अकाउंटिंग हो जाती है, तो उसमें हमारा कोई काम नहीं होता। माइरो में फिर भी हमारा फाइनेंस वालों का काम होता है कि हम माइरो करते हैं PO बनने के बाद, पर यहाँ पे नहीं करते। पर यहाँ पे क्या होता है कि अगर उन्होंने बिलिंग करी, बिलिंग तो हो गई, ग्रीन कर देता हूँ सपोज, बिलिंग हो गई, SO आपका बना हुआ है, पर अकाउंटिंग में आपको यहाँ पे एरर आ गया, आपकी काउंटिंग नहीं हो रही। तो आप मतलब वो चेक करेंगे कि इश्यू क्या है। मतलब अकाउंटिंग कर यहाँ पे बिलिंग करते हुए एरर आ जाएगा, दिख जाएगा। मैं आपको ना गूगल से निकाल के दिखाता हूँ कुछ, अगर दिखा सकता हूँ तो। सॉरी सर, ये बहुत ओल्ड सवाल मैंने पूछ लिया आपको। नहीं नहीं नहीं, प्रोसेस पता हो तो सही रहता है। बाकी ये प्रोसेस मैं आपको तब भी कराता जब FI SD इंटीग्रेशन कराऊंगा, बिकॉज आपका काम यहाँ पे नहीं है, बट इसके पीछे जो चीजें चल रही हैं उसमें आपका काम है। उसमें इंटीग्रेशन जब हम करेंगे वो पता चलेगा आपको। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं कोई एरर दिखा रहा है। ये दिखा रहा है अकाउंट 670001 इज ब्लॉक फॉर पोस्टिंग। अब ये जो एरर है ये फाइनेंस का एरर है, ये कोई GL है, वो ब्लॉक फॉर पोस्टिंग है। अब एरर से सब समझ आ गया कि ये GL ब्लॉक है। अब इसे अनब्लॉक करना है या ब्लॉक रखना है, ये डिस्कशन फाइनेंस वाला बिजनेस के साथ करेगा, और उसके बाद उसको अनब्लॉक करेगा अगर अनब्लॉक करना है तो। और अनब्लॉक करने के बाद फिर उसको रिलीज किया जाता है। अब क्योंकि बिलिंग तो हो गई है, बिलिंग के साथ साथ ऑटोमेटिक अकाउंटिंग हो जाती है। बट अगर एरर में फंस जाए और बिलिंग हो जाए, अकाउंटिंग हो जाए, तो उसके बाद हम ट्रांजेक्शन चलाते हैं VF02। VF02 में जाते हैं और वहां पे रिलीज का बटन होता है ग्रीन कलर का। यहाँ पे मैं देखता हूँ कहाँ पे आपको बड़ा सा दिख जाएगा। To change the billing, it is more of to change billing. हाँ, VF02। सर रिवर्सल क्या होगा, मतलब जैसे PO इनवॉइस का रिवर्सल होता है हमारा ATF, तो SO इनवॉइस को हम कैसे रिवर्स करेंगे? एसओ इसको रिवर्स करने के लिए आपको क्रेडिट मेमो डेबिट मेमो क्रिएट करना पड़ता AP75 में। है। अगर रिवर्स करना है, या तो अगर से आप कह लो कि मेरी अकाउंटिंग इसकी हो गई, सपोज आपने एरर रिजोल्व कर दिया, अकाउंटिंग भी हो गई, आप कह रहे हो ये नहीं यार, ये तो मेरे को सही नहीं है, मेरे को इसको कैंसिल करना है या रिवर्स करना है, आप कह रहे हो ये वाला। तो आप क्या करोगे, ये जो बिलिंग है, सपोज बिलिंग का डॉक्यूमेंट नंबर है 1, PF11 ट्रांजेक्शन कोड है। आप इसको एग्जीक्यूट करोगे 1 बिलिंग के लिए, ये इसको रिवर्स करो। अच्छा, to reverse the billing it is a PF11. PF11 इसको कैंसिल कर देंगे। अगर मेरे पास लाइव सिस्टम इसमें मैं जब मैं वो कराऊंगा ना इंटीग्रेशन, तब मैं लाइव सिस्टम इसमें वो देख लूंगा कि किस में हमारे पास सेल्स का सिनेरियो है, ताकि मैं आपको दिखा दूं कैंसिल करके और रिलीज करके, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं। बट ये प्रोसेस होता है, उसमें SO बनाया,
VS01 से, फिर रिलीज बिलिंग करी VF01 से। अगर पहली बार कर रहे हैं, अगर बिलिंग हो गई अकाउंटिंग एरर में, तो एरर रिजोल्व करने के बाद VF02, तो कैंसिल करना है तो VF11। और अकाउंटिंग में क्या होगा? FB70। नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं करना है अकाउंटिंग, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप होगी। अच्छा, तो आपका अब होता काम है है कि ही जो नहीं। एसओ इनवर्स है, नहीं नहीं, तो एसओ इनवर्स अगर रहता है, एसओ इनवर्स आपका VF01 में अकाउंटिंग हो जाता है। हाँ, जो नॉन एसओ इनवर्स होता है उसको FB70 में करना पड़ता है। जब वी एफ इज दैट जीरो वन करेक्ट करोगे तो अंडरस्टैंडिंग? अपने आप FB70 का, FB70 कॉल हो या कुछ भी कॉल हो, वो अपने आप हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना। अगर एरर आ गया बिलिंग करते हुए, अकाउंटिंग नहीं हुई, बिलिंग हो गई, उसके बाद जब आप एरर रिजोल्व कर लोगे, उसके बाद VF02 करोगे, तब भी ऑटोमेटिक सिस्टम ट्रांजैक्शन पोस्ट कर देगा, आपको कुछ नहीं करना। बट ये सब ऑटोमेटिक होने के लिए एसडी टीम अपना पूरा काम करती है, और आपका काम होता है PKOA ट्रांजैक्शन कोड में FISD इंटीग्रेशन करना। ये आपका काम है मेन। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपको करना क्या, बाकी और कोई काम आपका नहीं। बट अगर आपको VF02 चलाना आता है, और वो चलाना आएगा ही आएगा, बिकॉज कुछ नहीं है, VF02 में खाली डॉक्यूमेंट नंबर, बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर डाला, और ग्रीन सा बटन होता है, उसको क्लिक करते हैं बस, उसके बाद अकाउंटिंग हो जाती है। तो बस इतना ही काम है आपका। दैट इज एसओ बेस्ड इनवॉइस। सॉरी, दैट इज एसओ बेस्ड इनवॉइस। एसओ बेस इनवॉइस, नॉन एसओ बेस्ड इनवॉइस FB70। नॉन एसओ बेस इनवॉइस FB70, और FD02 और मैनुअल डेबिट क्रेडिट जैसे भी आपको पोस्ट करना। FD43, FD22 इस पे चला जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। फैंटास्टिक, अंडरस्टूड सर। हाँ, एंड उसको अब रिवर्सल चलते हैं करने के लिए, एसओ बेस्ड इनवॉइस रिवर्सल करने के लिए BF11। VF11, और वहां पर हम अपना बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर डालते हैं, तो वो फिर अकाउंटिंग भी रिवर्स कर देता है, और बिलिंग भी कैंसिल कर देता है। मेक सेंस सर। ठीक है, अंडरस्टूड सर। अब हाँ सर, चलते जी हैं। सर। तो आज हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन का कुछ आइडिया किसी को? व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन? जैसे हमने वैलिडेशन किया, वैलिडेशन में हम स्टॉप कर रहे हैं अगर कुछ हम गलती करते हैं वाइल डूइंग ट्रांजैक्शन, और वाइल क्रिएटिंग मास्टर डेटा, कुछ भी कर रहे हैं सिस्टम में, और अगर हमने उसमें लॉजिक दे रखा है कि सिस्टम शुड चेक दिस थिंग, तो वैलिडेशन में आपको रोकेगा। सब्स्टिट्यूशन में क्या करेगा, कुछ आइडिया? जी, सबसे मतलब मुझे लगता है कि ये करेगा कि ये नहीं तो, इफ दिस इज नॉट देन समथिंग एल्स इट विल टेक। हाँ, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ऐसे इंग्लिश में है कि सब्स्टिट्यूट, वैसे ही एसएपी में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कि ये नहीं चाहिए मुझे, तुम जो मर्जी करो, बट वट एवर आई एम सेइंग टू माई सिस्टम, सिस्टम विल डू दैट थिंग। इस केस में सिस्टम रोकेगा नहीं, एरर नहीं देगा, सिस्टम अपने आप करेक्ट करेगा और आगे बढ़ जाएगा। मतलब ट्रांजेक्शन करते हुए अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी एक फील्ड में वैल्यू ये जानी चाहिए, तो आप अगर उसको ब्लैंक रखते हो, तो वो सिस्टम रोकेगा नहीं, उसको कहेगा कि ठीक है, तू जो मर्जी डाल, आई विल पुट दिस थिंग एंड वी विल पोस्ट इट। इस सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है। एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। Substitution is a functionality in SAP that is used to automatically replace or modify data values in SAP document, transaction और reports based on predefined condition। जैसे हमने अभी वैलिडेशन में कंडीशन लगाई कि पोस्टिंग डेट शुड बी ग्रेटर देन डॉक्यूमेंट डेट, ये एक हमारा चेक था। ऐसे ही हम सब्स्टिट्यूशन में भी लगाएंगे कि ये वाली फील्ड में ये वाली वैल्यू जानी चाहिए, हम इसमें बताएंगे। आप उस फील्ड में जो मर्जी डालो, मैंने कहा कि उसमें एक 1 2 3 जाएगा, आप ABC डाल रहे हो, आपको वो मना नहीं करेगा, डाल दो आप ABC, बट जब आप पोस्ट करोगे बाद में देखोगे तो 1 2 3 मिलेगा, आपको ABC नहीं मिलेगा। वो देखेंगे अभी। Substitution are triggered based on predefined condition which are typically defined using a combination of field values, formula and logic expression. These conditions determine whether this substitution should be applied. Substitution can be created for several modules like finance, asset, cost, so many things. And there are 3 levels: header, line item, and completion level. Clear?
थ्योरी पार्ट इज क्लियर। मैं एक बार आपको एक्सेल करके दिखाता हूँ। Yes, sir. हमने डाला सपोज FB60 पोस्ट कर रहे हैं, FB60 में हमने डाली रेफरेंस फील्ड में मैंने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया एक, कि इस वाली फील्ड में हमेशा ना जब भी मैं FB60 करूँ फॉर कंपनी कोड, तो मैं यहाँ पे कंपनी कोड लगा दूँ SKP है। कंपनी कोड मल्टीपल भी ले सकते हैं जैसे हमने वैलिडेशन में देखा, बाकी सारी चीजें सेम है, बट यहाँ पे खाली हमें एरर के लिए रोकना नहीं है, हमें यहाँ पे बताना है कि भाई ये चीज ठीक है, ये चीज करके पोस्ट कर देना। मैं कह रहा हूँ रेफरेंस फील्ड में हमेशा मैं चाहता हूँ 9876 ये जाए, ठीक है। अब आप वाइल डूइंग पोस्टिंग यू आर सेइंग कि दिस थिंग, आप कह रहे हो ये मैंने डाला, ठीक है। जब आप पोस्ट करोगे तो आपको ये दिखाएगा कि ठीक है आप डाल रहे हो डालो, मैं रोक नहीं रहा आपको, बट जब मैं पोस्ट कर दूंगा उसको तो आपको ये दिखेगा बात। तो सिस्टम में क्या हो रहा है कि वट एवर यू आर डूइंग आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, आई विल करेक्ट इट एंड सिस्टम विल पोस्ट इट ऑफ। मतलब जैसे आप पोस्ट करो को करो, उस फील्ड के लिए आपको रोकेगा नहीं है, आपको कहेगा कि ठीक है वट एवर यू आर एंटरिंग इट सिस्टम विल अलाउ यू टू एंटर, but once you post it and then you will see system will have this number which is defined in the substitution step। अभी क्लियर थ्योरी। अब चलते हैं सिस्टम। It will replace what the हाँ, replace user with has the put. value which you want to replace। Correct. आप जो मर्जी डालो, आपने जो सिस्टम में डिफाइन करी हुई है सिस्टम उससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। आप सबसे पहले ट्रांजेक्शन कोड में जाते हैं GGB1 में, जैसे हम वैलिडेशन में GGB0 में गए थे, इसके लिए वैलिडेशन का स्टेप सब्स्टिट्यूशन का स्टेप होता है GGB1 GGB, ठीक है। चेंज सब्स्टिट्यूशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेडर में जाएंगे, यहाँ पे देखो किसी ने पहले से कुछ बना रखा है, हमें अगर ये यूज करना है तो हम ये असाइन कर सकते हैं, हम अपना बना लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। हम इसको देते हैं SKPIH, H मीन्स हेडर लेवल, ठीक है। सेव कर, अब हम यहाँ पे भी स्टेप बना सकते हैं, नहीं तो हम इसकी सेकंड ट्रांजेक्शन कोड जैसे वैल्यूएशन की OB28 थी, हम इसके लिए है OBBH। यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यू एंट्री करो, कंपनी कोड SKPI तरीके वो BBH। OBBH। यहाँ पे देखना देखो, सबसे पहले हम गए GGB1 में, हमने एक स्टेप बना लिया, हमें हेडर लेवल पे लगाना है सब्स्टिट्यूशन या लाइन आइटम पे लगाना है या कंप्लीशन पे। फिर उसके बाद हम इसको इन्होंने हमने यहीं पे इस पे इसी पे दिखा दिया, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। उसके बाद उसको अपना एक सेकंड फिर यहाँ पे जाके असाइन कर देते हैं। मैंने वहाँ पे खाली अभी एक नाम दिया कि एक हमने सब्स्टिट्यूशन बनाया है, और मैं वापस अपना OBBH में आ गया, यहाँ पे मैं असाइन कर रहा हूँ। अब मैं कौन से लेवल पे लगा रहा हूँ, हेडर लेवल पे। सब्स्टिट्यूशन का नाम क्या मैंने दिया है, SKPI_H। अब देखते हैं वो है कि ये है, ठीक है। अब एक्टिवेट कर रखना है नहीं रखना, 1 का मतलब होता है यस, 0 का मतलब होता है नो। 1 करूंगा तो मेरे वैल्यू ये सब्स्टिट्यूशन चलेंगे, अगर 0 करूंगा तो इसके अंदर जो भी सब्स्टिट्यूशन होंगे वो मेरे नहीं चलेंगे, ठीक है। सेव कर देते हैं। अब आते हैं डबल क्लिक करके इसके अंदर, अब मैं इस वाले फोल्डर के अंदर जाता हूँ। अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी तक हमने कोई वैलिडेशन का स्टेप नहीं लिखा। अब इस पे कर्सर रख के क्लिक ऑन स्टेप, अब हम स्टेप बना रहे हैं, पहले हमने फोल्डर बनाया, अब हम स्टेप बना रहे हैं। उस फोल्डर को मैंने अपनी कंपनी कोड के साथ साइन किया था, तो अब इसके अंदर जो भी स्टेप होंगे दैट विल वर्क फॉर माई कंपनी कोड स्टेप। अब जब मैं स्टेप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फील्ड पूछ लेता है कि आप करना क्या चाह रहे हो। सपोज हम कहते हैं कि रेफरेंस फील्ड, कंट्रोल F करो, रेफरेंस XBLR टेक्निकल फील्ड नेम है विच इज करेक्ट, तो लेट्स टेक दिस वन, डबल क्लिक ऑन दिस वन। अब यहाँ पे 3 चीजें पूछ रहे हैं,
पहली कांस्टेंट वैल्यू, पहला कांस्टेंट वैल्यू समझते हैं। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब जो आप यहाँ पर बताओगे वही अपडेट होगा। ठीक है, अभी ले लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू, आगे वाले दो अभी इसके बाद समझेंगे। ठीक है, अब मेरा ना, आपने वैलिडेशन में देखा होगा कि जैसे आप OB28 के अंदर आगे स्टेप करते हो तो आपके प्री रिक्विजिट और चेक और मैसेज अपने आप आ जाते हैं। यहाँ पे हमें पहले फील्ड डिसाइड करनी पड़ी। फील्ड डिसाइड का मतलब ये नहीं है कि आप उसी फील्ड में लगाना है, बट वो सेलेक्ट कुछ ना कुछ कर लेते हैं। चलो हम दोबारा आते हैं, मैं वापस एस के पी आई कंपनी कोड में आ रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी स्टेप लिखा नहीं हुआ, अब मैं स्टेप पे क्लिक कर रहा हूँ। मैंने इसी फील्ड पे क्लिक कर दिया, किसी पे भी, क्योंकि मेरे को इसमें से बताना है कि मेरे को कांस्टेंट वैल्यू लेनी है या आगे के दो ऑप्शन लेने हैं। तो इसलिए हमें पहले कांस्टेंट वैल्यू सेलेक्ट करें। तो वापस मेरा प्री रिक्विजिट आ गई और सब्स्टिट्यूशन आ गया। सब्स्टिट्यूशन के केस में चेक वाली लाइन नहीं आ रही, बिकॉज एरर तो आएगा नहीं, तो हमें कोई मैसेज चाहिए ही नहीं। वैलिडेशन के केस में एरर आता था, इसलिए हमें एरर मैसेज चाहिए था। सब्स्टिट्यूशन के केस में रोक ही नहीं रहा। सब्स्टिट्यूशन के केस में वो जो आपने सिस्टम में बताया होगा वो करके आपको पोस्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले करते हैं रेफरेंस फील्ड अपडेट। ठीक है, अब प्री रिक्विजिट करते हैं। प्री रिक्विजिट में क्या करते हैं हम, क्या क्या कर सकते हैं आप बताइए। कंपनी कोड इसके पे होना चाहिए। सॉरी, कंपनी कोड इसके पे होना चाहिए। कंपनी कोड होना चाहिए, या अगर आप चाहते हो खाली में FB60 के लिए लगाना चाहते हो तो FB60 डाल सकते हो आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर GL के लिए लगा सकता हूँ तो GL डाल सकते हो। तो प्री रिक्विजिट में होता है किस पोस्टिंग की चीज पर्सन। के लिए चले। ये जो लॉजिक मैं अभी आगे लिखूंगा, इट शुड वर्क फॉर विच कंपनी कोड और मे बी फॉर विच ट्रांजेक्शन कोड और मे बी फॉर विच GL, इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो आपका प्री रिक्विजिट का मतलब वो होता है। ठीक है, अब आते हैं प्री रिक्विजिट पे। प्री रिक्विजिट पर डबल क्लिक करते हैं हेडर पे, सेलेक्ट करते हैं कंपनी। कंपनी का टेक्निकल फील्ड नेम है बुकरस। डबल क्लिक, इक्वल्स टू, या सपोज आप कह रहे हो कि यार ये SKPI नहीं सभी कंपनी कोड के लिए चलना चाहिए, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ले ली मैंने SKPI, मतलब इस कंपनी कोड के लिए चलेगा ये वाला सब्स्टिट्यूशन। अब आते सब्स्टिट्यूशन में आप क्या लॉजिक लिखना चाह रहे हो। अभी मैंने यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू सेलेक्ट करी थी इस वाली फील्ड के लिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मेरे को इस वाली फील्ड के लिए नहीं चाहिए, मेरे को दूसरी फील्ड के लिए चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे फील्ड ढूंढ लो कौन सी, रेफरेंस वाली। रेफरेंस, इस पे डबल क्लिक करो और यहाँ पे आपकी फील्ड आ जाएगी। आपको दोनों के लिए चलाना है, दोनों के लिए लिख सकते हो। सपोज अभी हम खाली रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं तो इसको हटा देते हैं। अब रेफरेंस फील्ड पे मैं लिख रहा हूँ कि मेरे को चाहिए सब्स्टिट्यूशन, और आज की डेट आ देते हैं 24/05। ठीक है, मतलब थोड़ा छोटा कर, तब ठीक है। अब जब भी मैं कोई पोस्टिंग करूंगा SKPI में, रेफरेंस फील्ड में हमेशा ये अपडेट हो जाएगा। सेव कर दूंगे, चाहे मैं कुछ भी डालूं। ठीक है, सेव एंड जनरेटेड सक्सेसफुली कंप्लीट। अब आप आते हैं FB60 करो, FB70 करो, FD02 करो, एसेट पोस्टिंग करो, कोई भी पोस्टिंग करो फाइनेंस में। ठीक है, अब एक वेंडर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे रेफरेंस में देखो AJ 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 समथिंग डालता हूँ। तो अभी तक हम क्या करते थे, जो चीज डालते थे वही वहां पे रेफरेंस में सेव होता था। बट अब हमने सब्स्टिट्यूशन दे दिया रेफरेंस फील्ड का कि आप जो मर्जी डालिए, बट जो मैंने लॉजिक लगाया है सब 24//05 हमेशा वही अपडेट होगा। ठीक है, अभी देखिए एंटर करते ही हो जाएगा। यहाँ पे नो ऑथराइजेशन, एक ये किस चीज का एरर लगाया था हमने, टेक्स्ट के लिए। हाँ टेक्स्ट फील्ड का, असाइनमेंट का। ठीक है, अब देखो ये चेंज हो गया, मैंने तो नहीं किया अभी।
मैं वापस इसको हटाता हूँ, मैं कुछ और फिर करता हूँ, मैं फिर एंटर करूंगा, फिर चेंज हो गया। बिकॉज हमने सिस्टम में कह दिया फॉर माई कंपनी कोड रेफरेंस फील्ड शुड हैव ओनली subs 2//05। तो आप जो मर्जी डाल लो, जितना मर्जी चेंज कर लो, हमेशा वो उसको वही कर देगा वापस। तो आप पोस्ट करोगे तो ये वाला ये आपको दिखेगा उसके बाद। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सब, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन? हाँ सर, हुआ तो है। ठीक है, हेडर लेवल पे हमने लिखा ये रिक्वायरमेंट। मैंने जो आपको करके दिखाया ये इसलिए करके दिखाया कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, बट कभी सर एक रेफरेंस और फील्ड के लिए ऐसे आता नहीं है। सर एक बार एक और एग्जांपल लेके देखिए। हाँ हाँ, एग्जाम्पल तो अभी दो तीन और भी करेंगे, बट अभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है सब्स्टिट्यूशन क्या करता है। कि यही मैसेज देगा वो, कोई भी अगर रेफरेंस में वैल्यू डालेंगे वही हमने पुट करेंगे। ये तो देखो इस सिनेरियो के लिए, बट सब्स्टिट्यूशन थ्योरी पार्ट का मतलब है सिस्टम विल नॉट स्टॉप यू, सिस्टम विल डू जो आपने सब्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये तो मैंने एक फील्ड के लिए बताया, और ये फील्ड इलॉजिकल है जो मैंने आपको बताई अभी, बिकॉज रेफरेंस में कभी आप सेम चीज नहीं डालते होगे। रेफरेंस शुड बी यस। ऑलवेज अपडेटेड विद द इनवॉइस नंबर जो इनवॉइस के ऊपर हो। हाँ, इसका फॉर्मेट आप कर सकते हो कि फॉर्मेट में ब्लैंक नहीं आना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, या फिर न्यूमेरिक होना चाहिए, या फिर अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। वो फॉर्मेट आप सब्स्टिट्यूशन में, वो वैलिडेशन में जाएगा, सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगने का कोई लॉजिक नहीं है, बट फिर भी लगता है इसमें सब्स्टिट्यूशन। सपोज आपका इनवॉइस नंबर है सपोज 18 कैरेक्टर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सपोज 20 कैरेक्टर का है, बट ये फील्ड जो है हमारी 16 कैरेक्टर की है, तो यहाँ पे 20 कैरेक्टर अपडेट हो ही नहीं पाएंगे। सर ये सब्स्टिट्यूशन एक रिमार्क की तरह तो नहीं है, जैसे हमारे सर एससीपी में ना एक रिमार्क की फील्ड चलती है, उसमें हम पर्टिकुलर एक वैल्यू, मतलब वो एक प्री डिफाइंड होती है, तो उसमें हम वैल्यू डालते हैं, लेकिन वो हमेशा अपडेट नहीं होती, हमें अपडेट करनी पड़ती है। ऐसी इस फील्ड में हम फॉर एन एग्जांपल एक कोई रिमार्क का ऑप्शन है, उसमें हम ऑप्शन में हमने कुछ रिमार्क डाल दिया फॉर बिजनेस से रिलेटेड, तो हम जो भी लेआउट, जो भी हम डॉक्यूमेंट पंच करें तो ऑटोमेटिक मेरे लेआउट पे या मेरे लेआउट पे वो प्रिंट हुए, मतलब इस तरह का वैसे सर मतलब सोच एक सकते सेकंड, हैं। सागर सागर सागर, ये बिल्कुल ही अलग टॉपिक पे जा रहे हो। रिमार्क का मतलब डिस्क्रिप्शन होता है जो अकाउंटिंग में, जब हम 11th में अकाउंटिंग करते थे ना, डेबिट क्रेडिट करने को नीचे लिखते थे कि हमने क्या किया है। हाँ हाँ हाँ। रिमार्क और डिस्क्रिप्शन वो है, ये वो नहीं है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब अच्छा। है कि मैंने जो सिस्टम में लॉजिक लगाया वो हाँ हाँ। सिस्टम में वर्क करेगा। आप उसको कुछ भी करने की कोशिश करो, यहाँ पे आप कुछ भी डाल रहे हो, ये रिमार्क तो है ही नहीं, ये तो हाँ। इनवॉइस नंबर है। रिमार्क अगर आप डालते हो मैन्युअली डालते हो, आप यहाँ पे टेक्स्ट में डाला कि मैंने यहाँ पे डाला कि कस्टमर इनवॉइस है ये नहीं नहीं इनवॉइस। सर, जो आपने जो कोड में लिखा है सब्स्टिट्यूशन के, वो वाला प्रिंट होगा, अदरवाइज वो यहाँ पे है, मैं वो कह रहा हूँ देखो सर। देखो सागर, प्रिंट वाला है ही नहीं कुछ यहाँ पे, यहाँ पे प्रिंट नहीं है, यहाँ पे सिस्टम में अपडेट वाला है। अभी अपडेट में। प्रिंट का मतलब हो गया कि आप इनवॉइस के ऊपर प्रिंट करना चाह रहे हो लेआउट। ये तो भी हम ट्रांजैक्शन सिस्टम में डाल रहे हैं। एफबी 60 70 75 65 FD02 एसेट पोस्टिंग, कहीं पे भी जहाँ पे रेफरेंस फील्ड है वहाँ पे मैंने बता दिया कि यस अब सर। आपको डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये subs 24//05 आ जाएगा। वो आ जाएगा, राइट राइट। ये लॉजिक गलत था इस फील्ड के लिए, बिकॉज इस फील्ड के लिए ऐसा कुछ आता नहीं है, बट अभी मैंने आपको इजी समझाने के लिए उस फील्ड को यूज किया। अब हम आगे और देखते हैं और सोचते हैं क्या कर सकते हैं। सपोज अब मैं कुछ भी वैल्यू ना यहाँ पे दूंगा, सपोज रेफरेंस में ABCD 1 2 3 4, इट शुड अपडेट ऑटोमेटिकली टू माई टेक्स्ट फील्ड। सपोज मैं यहाँ पे कुछ डालूंगा नहीं, वो अपने आप अपडेट होगी यहाँ से। ये भी एक सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूँ मैं, उसका है। वापस चलते हैं OBBH में, ठीक है। अब इसके अंदर चलते हैं। अब मैं नया वो लिखता हूँ, नया नहीं, इसी पे करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में आते हैं इसको। अब हमें कांस्टेंट को हटा करके, पहले कांस्टेंट को हटाते हैं। टेक्स्ट फील्ड ले लो, टेक्स्ट पीके, ओके PKTX ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट। वो टेक्स्ट फील्ड हमें ऐड करनी पड़ेगी। PKTX फील्ड ले लेते हैं,
अब मैं यहाँ पे ना फील्ड असाइनमेंट ले रहा हूँ। पहले मैंने कॉन्स्टेंट लिया था जहाँ पे मैंने खुद टाइप किया था कि ये जाए। अब मैं कह रहा हूँ कि जो भी मेरी वैल्यू इस फील्ड में होगी, जो मैं अभी आगे बताऊंगा, उसमें से लेगा। तो डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट फील्ड में जो भी जाएगा ना, वो इस वाली फील्ड से जाएगा जो मैं यहाँ पे डालूंगा। तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं XBL नार। ये मेरी रेफरेंस फील्ड है, ठीक है। ठीक है, इस फील्ड में जो भी वैल्यू जाएगी वो अब इस फील्ड से जाएगी जो मैं सिस्टम में अब डालूँ। ठीक है, सेव करता हूँ वापस। अब हमने सब्स्टिट्यूशन क्या लगाया, जो भी वैल्यू मैं इस फील्ड में डालूंगा वो अपडेट कर देगा इस फील्ड में। अब आते हैं वापस FB60। ये मेरी रेफरेंस फील्ड है, मैं अभी इसको ब्लैंक रखता हूँ। तो मेरी डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट फील्ड दिखाता हूँ कहाँ पर है। ठीक है, ये मेरा एरर आ रहा है जो हमने वैलिडेशन में लगाया था, तो इसको कुछ भी डाल लेते हैं। ठीक है, अभी डाल लेते हैं AG कुछ डाल दिया। अब देखो जो मैंने यहाँ पे डाला ना, वो मेरे डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट फील्ड में भी अपडेट होगा। ये मेरा एक और वैलिडेशन चल रहा है अपने assignment में। इसको ब्लैंक भी रखना था। अब मेरी डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट फील्ड होती है। ठीक है, ये देखो, ये अपने आप आ गया। आपने डाला, आपने ये वाली फील्ड एंटर करी थी डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट। सर बट आप कह रहे थे कि जो हाँ मैंने वहां पे जो कोड में वैल्यू डाली थी वो आनी चाहिए ना, ये तो आपने AX वैल्यू यहाँ पे डाली है रेफरेंस में, वो वैल्यू पेस्ट हो रही है। यहाँ पे ये सेकंड वाली। लॉजिक क्या लिखा है, पहला लॉजिक तो मैंने वैल्यू डाली थी सब वाली। दूसरा लॉजिक हाँ जो मैंने फील्ड लिया यहाँ पे, उसमें बताया जो हाँ। भी वैल्यू मेरी इस वाली फील्ड में होगी वो इसमें अपडेट कर अच्छा, जो देगा। वैल्यू इस फील्ड में। तीन ओके। तीन ऑप्शन है यहाँ पे। पहला ऑप्शन जो मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा, जो मैंने सब 2405 डाली थी, वो अपडेट कर रहा था, जिसका था कांस्टेंट, जिसको था कांस्टेंट। अब मैंने लिया फील्ड। फील्ड का मतलब जो इस वाली फील्ड में होगा वो अपडेट कर देगा इस वाली फील्ड में। तो ये वाली फील्ड जो है मेरी रेफरेंस फील्ड है। मैंने रेफरेंस में, अभी देखो यहाँ पे मैंने हेडर टेक्स्ट ब्लैंक रख दिया। अब मैं एंटर करूंगा, अपने आप अपडेट कर देगा। आ गया। मैं तो उसको ब्लैंक करूँ या ब्लैंक करने क्यों नहीं दे रहा, बिकॉज यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाया कि ये वाली फील्ड ऑटोमेटिक अपडेट होगी इस वाली फील्ड से, जो भी डालूंगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ऑटोमेटिक अपडेट। अभी जो भी आपके लेफ्ट साइड पे है ना, वो ऑटोमेटिक अपडेट होगी। उसको अपडेट करने के तीन लॉजिक है। फर्स्ट, आप कांस्टेंट वैल्यू लीजिए जहाँ पे आप खुद बताओगे क्या डालना। और सेकंड फील्ड, जहाँ पे जो इस फील्ड में आप डालोगे वो ऑटोमेटिक इस फील्ड में अपडेट होगा। क्लियर। क्लियर क्लियर। थर्ड वाला भी समझेंगे। मेन पहले दो वाले समझ आ गए हैं तो मुझे बताइए, कोई सर एक कंफ्यूजन। बार फर्स्ट फर्स्ट वाला बता दो सर, फर्स्ट वाला, कांस्टेंट अब वाला। देखो मैं वापस इसको हटा देता हूँ। सर एक नया बनाओ ना, इसको इसको रहने दो, एक नया बना दो। बस एक सेकंड, एक बार तो फर्स्ट फिर एक कांस्टेंट वाला सेकंड, भी तो दो। फिर ना कोई नया लॉजिक ढूंढते हैं जो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यस। तो फिर मैं कहता हूँ Reference should be the text. वो वैलिडेशन है, जहाँ पे आप कह रहे हो शुड बी दिस, वो वैलिडेशन है। सब्स्टिट्यूशन में तो ये हम वाला शुड जो भी नहीं कह रहे वेट सर, वाला बता रहे सब्स्टिट्यूशन थे में हम कह रहे रेफरेंस हैं कि वाला हम जो अपडेट करेंगे। ठीक, कोई फील्ड देख लेते हैं टेक्स्ट जिसको हम वाला कर फील्ड में आ सकते हैं। जाएगा। या आप असाइनमेंट फील्ड को ढूंढते हैं। ठीक है, एक और स्टेप लिखते हैं, यहाँ पे कर्सर रखो अपना। यहाँ पे आते हैं असाइनमेंट फील्ड ढूंढते हैं। असाइनमेंट फील्ड अभी यहाँ पे है नहीं। ये वाली फील्ड एक्टिवेट नहीं होती, ये ग्रेड आउट रहती है। बाकी फील्ड को पहले को यूज।
तो डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट, वो तो फिर पिछले वाले में यूज किया ना, अच्छा वो तो इसमें हो गया। क्या क्या कर लेंगे इसको हम? कॉन्ट्रैक्ट नंबर, एक काम करते हैं, एक और बनाना, पहले मैं इसको पहले वाले को कांस्टेंट कर देता हूँ। तो आपको कांस्टेंट समझना है ना, यस यस यस। क्योंकि ये दोनों फील्ड ही मेन है अभी सब्स्टिट्यूशन में। या मेरे को एक सेकंड सोचना, तो कुछ और कर सकते हैं तो। यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर नहीं आता है कहीं, मोबाइल नंबर वगैरह? ये डिलीट ही करना पड़ेगा। सर वहाँ पे एक और एक था ना डॉक्यूमेंट। या एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा पहले वाले में कि इस वाली फील्ड में इस वाली फील्ड में वैल्यू जाएगी ये वाली फील्ड से। हम इस फील्ड को कांस्टेंट करके अपडेट करते हैं कि अपने आप अपडेट होगी, तो रेफरेंस फील्ड को अपडेट करते हैं ऑटोमेटिक। एंटर में जाते हैं, सॉरी प्रीरिक्विजिट में। एड्रेस इक्वल्स टू कंपनी कोड, प्रीरिक्विजिट में लेते हैं, प्लस करते हैं, यहाँ पे रेफरेंस फील्ड लेते हैं, रेफरेंस फील्ड कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू में डाल देते हैं हम सागर ही डाल देते हैं नाम, सागर को ज्यादा समझ आएगा फिर। ठीक है, अब सेव कर दें। अब पहले मुझे ना ये दोनों चीजें अब मुझे समझाओ, जो मैंने यहाँ पे इस सब्स्टिट्यूशन में लिखे हैं दोनों में। इसके अंदर मेरे दो सब्स्टिट्यूशन है, स्टेप 1 स्टेप 2। ठीक है, पहला मुझे ये वाला सब्स्टिट्यूशन बताओ, इसमें क्या लिखा हुआ है? सागर ही बताएगा, सागर। सागर ट्राई तो करना पड़ेगा। हाँ सर। सर इसमें आपने आपकी आवाज कट रही है। किया, सागर आपकी आवाज कट रही थी। एक पट अब आ रही है सर। हाँ हाँ, अभी आ रही है। बोलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ सर आपने एक कंपनी कोड असाइन किया है, उसमें मेरी रेफरेंस फील्ड की फील्ड अपडेट करवानी है। ठीक है, वो बुकर से मेरे को एक कंपनी कोड में डिफाइन की है, और फिर मैंने जो उसके अंदर हेडर फील्ड है उसमें एक एक वैल्यू असाइन की है, कांस्टेंट वैल्यू। अगर आप देख ही नहीं स्क्रीन पे तभी नहीं समझ आ रहा आपको। हाँ मैंने तो देख रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट वाले तो देख खोला रहा ही हूँ, नहीं देख मैंने रहा अभी हूँ। तक। नहीं, रेफरेंस फील्ड का है ना सर। आपने दो चीज अब बताई थी, मैं एक तो अब चलो सब्सिडी। एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पे ये ब्लैंक कर देता हूँ, आप बताओ। अब इसके यहाँ पे तो टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ भी लिख दो आप, ये लो। इसके नीचे क्या लिखा ठीक हुआ है, ये दो चीजें समझनी है आपको। ठीक है। ऊपर तो डिस्क्रिप्शन है, अब रिमार्क डिस्क्रिप्शन ये तो काम की चीजें है ही नहीं। इसके अंदर क्या चीजें लिखी हैं वो है काम की। ठीक सर, इसमें मेरी क्या लिखा है आपने, जो डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट है फील्ड है, ठीक है, हाँ मेरी कंपनी से, जो मैं अपनी कंपनी से रिलेट करूंगा इसको, मैं जो मेरी कंपनी SKPI है, और देन हाँ। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट हेडर फील्ड को मैं उसके जो मेरी कौन से दो अरे आवाज नहीं आ रही। सागर आपकी आवाज कट रही है ना। आवाज कांस्टेंट नहीं आ सागर रही। वैल्यू आपकी आवाज कट रही है, और सागर एक सागर सागर एक सागर सागर सब्स्टिट्यूट, सागर 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 मतलब एक सेकंड एक एक सेकंड। फील्ड से दूसरे फील्ड में कैसे ट्रांसफर करूँ। तो सागर पहला आपकी ये सॉल्यूशन करूंगा, यहाँ पे कुछ भी आवाज जी ही नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा। सर आवाज एक अब आ सेकंड रही है। सागर, एक तो इस वाले सब्स्टिट्यूशन मैंने कहीं पे कांस्टेंट यूज होने का पॉइंट है ही नहीं। आपने कई बार बोला कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तो मुझे नहीं लगता आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है क्लियर। इस नहीं, वाले सब्स्टिट्यूशन में मैंने क्या लिखा है, अभी पहले नहीं मैंने बताया सर, इस वो वाले पहले सब्स्टिट्यूट आपने बताया था। हाँ हाँ। सागर सागर एक सेकंड एक सेकंड। एक, ट्यूशन एक में सर आपने जो सागर, मैं कह रहा हूँ कि जो चीज मैंने अभी स्क्रीन पे दिखा रखी है उसको मैं आप समझाता हूँ।
और आपको अगर ऐसे समझाओगे इंटरव्यू में तो इट वुड बी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड, नहीं तो उनको लगेगा आप खाली कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये चीज ये तो मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया, आपसे तो पूछा जाएगा कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज दी हाउ टू राइट सब्स्टिट्यूशन। तो राइट करने के लिए वी हैव टू स्टेप्स, वन इज प्रीरिक्विजिट, सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूट। पहले स्टेप में हम पहली चीज में हम क्या कर रहे हैं प्रीरिक्विजिट में, कि हम बता रहे हैं कि अगर, इफ, ये याद रखो, इफ अगर मेरा कंपनी कोड SKPI है तब ये चले। सबसे पहला प्रीरिक्विजिट तो ये है। और क्या चले उसके बाद मैंने लिखा है कि यहाँ पे फील्ड, इसका मतलब ये जो मेरी फील्ड है डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट की, वो अपडेट होगी कौन सी फील्ड से, जो मेरी रेफरेंस फील्ड है उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी यहाँ। बस इतना सा पॉइंट है, ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को भी कंफ्यूज मत करो और सामने जिसको इंटरव्यू दे रहे हो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। सर एक चीज पूछना चाहूंगा मैं। हाँ सर ये जो अपने प्रीरिक्विजिट में हमने कहा है कि हम इस कंपनी कोड के लिए हम ये सब्स्टिट्यूशन चलाएंगे, हाँ अगर मैं यहाँ पे कंपनी कोड ब्लैंक कर देता हूँ, मतलब एसके पे हटा देता हूँ, तो हाँ फिर ये हाँ, क्या प्रीरिक्विजिट सब पे चलेगा मतलब? सब पे चलेगा। हाँ हाँ। बट ये अगर आपने असाइन कर रखा होगा अपनी कंपनी कोड के लिए हाँ यहाँ पे बाहर। यहाँ पर ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, है, जो जैसे आपने उसमें वैलिडेशन में बताया। हाँ, बाकी सारी चीजें सेम है, बस अंदर आके यहाँ पे प्री रिक्विजिट के तक भी सेम है। प्री हाँ रिक्विजिट के बाद बस आपको रोकेगा नहीं, उसके हाँ बाद हाँ जो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में लिखा होगा जी। वो चीज कर देगा। वैलिडेशन सब्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट सेम है, वैलिडेशन में रोकता है, सब्स्टिट्यूशन में रोकता नहीं है। वैलिडेशन ओके में 3 स्टेप होते हैं, सब्स्टिट्यूशन में 2 स्टेप होते हैं। दो ओके। स्टेप नहीं कह सकते, वैलिडेशन में प्री तो रिक्विजिट और हाँ वैलिडेशन एंड मैसेज होता है, ओके। सब्स्टिट्यूशन में प्री रिक्विजिट और सब्स्टिट्यूशन होता है। तो सर ये जो प्री रिक्विजिट है, इफ वाली जो हाँ कंडीशन है, तो जो हाँ, अगर मैं सारी कंपनी के लिए लगाऊंगा तो यहाँ पे बुकरस के आगे ब्लैंक छोड़ दूं बस? आपको कुछ मत डालो, अच्छा, आपको यहाँ पे ब्लैंक ही कोई छोड़ दूं, डाल, पूरा ब्लैंक? पूरा ब्लैंक छोड़ दो, आपको यहाँ पे कुछ ओके, अपडेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डन ऐसे डन। कर दो। ठीक है। इस मैं डिलीट कर देता हूँ, हाँ मैंने ठीक ऐसे है। कर दिया, सारा ही ब्लैंक छोड़ दो। ओके ओके। और फिर ठीक, मेरे को उसके अंदर जाना पड़ेगा, बाहर उसके अंदर उस कंपनी को असाइन करना पड़ेगा हाँ, बस? ठीक है। तब ये उस कंपनी कोड के लिए चले। ठीक है सर। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट की फील्ड है अपडेट होगी फ्रॉम दिस फील्ड विच इज XBLR। XBLR फील्ड है रेफरेंस फील्ड। पहले वाले स्टेप में मैंने ये लिखा। अब आते हैं दूसरे स्टेप में। अब दूसरे स्टेप में मैंने लिखा कि जो मेरी रेफरेंस फील्ड है ना, उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ सागर नाम से, कांस्टेंट वैल्यू कर दी मैंने। अब मैं उस वाली फील्ड पे कुछ भी डालूंगा वो पहले उसको सागर कर देगा, और यही सागर मेरे डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट में चला जाएगा, बिकॉज स्टेप नंबर पहले में मैंने डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट को अपडेट किया रेफरेंस फील्ड से। समझे? हाँ सर समझ गए। ठीक है, अब मैं एक ट्रांजेक्शन करता हूँ। FD60 या FD70 कुछ भी कर लेते हैं। SKPI कंपनी कोड ले लिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे रेफरेंस पे डाला AJ। पहली बात तो ये इसको सागर कर देगा। ठीक है, ऊपर देखो सागर हो गया। यस सर। मैंने तो नहीं डाला, सागर अपने आप आ गया इसमें। अब मैंने खाली ऐसा, पहले मैं दोबारा हटाया तो मैं इसको वापस कुछ ना कुछ डालता हूँ, मैंने कुछ भी डाल दिया पर अब इसी सिस्टम इसको अपने आप सागर कर देगा। देखो सागर कर दिया। अब इसकी डॉक्यूमेंट हेडर फील्ड पे भी जाते हैं। देखो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि मैंने एक सब्स्टिट्यूशन में लिखा कि मैं इस फील्ड में कुछ भी डालूं, इस वाली फील्ड में रेफरेंस में, बट उसमें सागर अपडेट करे क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू डाले। दूसरे सब्स्टिट्यूशन में मैंने लिखा कि जो भी मेरी वैल्यू इस वाली फील्ड में है वो अपडेट कर दे डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट फील्ड। तो ये दो टाइप से सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं, एक तो कांस्टेंट वैल्यू, और एक इस फील्ड में जो है वो ऑटोमेटिक अपडेट कर दे दूसरी फील्ड। एक तो ये हो गया, दो टाइप से। क्लियर है? यस सर। क्लियर क्लियर क्लियर। हेडर लेवल, कंप्लीशन लेवल, लाइन आइटम सेम है जैसे हमने वैलिडेशन में किया था। यहाँ पे आते हैं, ये मैंने अभी हेडर लेवल पर कर रखा है। अब मैं पहले सब्स्टिट्यूशन लाइन आइटम का भी बनाऊंगा GGB1 में जाके। क्या आऊंगा फाइनेंस अकाउंटिंग में, पहले मैंने हेडर पे लिखा था, अब मैं लाइन आइटम पे जाऊंगा, यहाँ पे रख के सब्स्टिट्यूशन
SKPI L कर दूंगा, लाइन आइटम मैप, ठीक है, सेव कर दूंगा। ये मेरा फोल्डर बन सर गया। मैं अब मेरा आवाज अभी आ रहा है, मेरा आवाज? क्या कह रहे हो? सर मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ। सर मैं बोलना चाहता था, ये जो हम जो पिछले स्टेप में जो बात कर रहे थे कि उसको मल्टीपल कंपनी कोड के लिए यूज करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो असाइन करते हैं कि वहाँ पे हम लोग मल्टीपल कंपनी कोड असाइन करना पड़ेगा। हाँ हाँ, देखो एक सेकंड, वापस जा रहा हूँ OBBH में। मैं सर तो बोला था लेकिन आवाज नहीं आया। हाँ यहाँ पे। यहाँ पे आए, अभी हमने ये देखो, ये कंपनी कोड है आपका वाला, हाँ सर। इसके सामने मैंने ये वाला सब्स्टिट्यूशन रूल असाइन किया। तो ये इस रूल के अंदर जो भी बराबर। मेरे स्टेप होंगे वो खाली इसी कंपनी कोड में चलेंगे। अब सपोज मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सागर की कंपनी कोड है, ये सुरेंद्र की है 2309। तो अब ये जो मैंने इसके अंदर लिखे थे ना दो स्टेप, वो मेरे 2309 कंपनी कोड के लिए भी चलेंगे। समझ गया। अब अगर मैं तो वही एक वाला सेकंड, एक सेकंड, सब्स्टिट्यूट अगर उसमें। नहीं नहीं, हाँ एक सर, सेकंड, एक हाँ सेकंड। सर। हाँ। मैंने अभी बाहर असाइन किया कि ये 2309 के लिए भी चलेंगे। बट जो अंदर भी नहीं रखा था आपने। अंदर मैंने प्री रिक्विजिट में तो खाली SKPI दे रखा है, तो ये खाली SKPI के लिए चलेंगे। अरे अब मैं इसमें या तो मैं 2309 ऐड करूं, या कहूं कि बुकरेक्स इक्वल्स टू SKPI और 2309, या मैं इसमें से प्री रिक्विजिट को ब्लैंक कर दूं, यहाँ से ना इसको हटा दूं। गॉट तो इट। अब ये 2309 के लिए भी चलेंगे और आपकी कंपनी कोड के लिए भी चलेंगे। अगर मैं चाहूँ तो सबके लिए चले, तो क्या करूँ सर? असाइनमेंट में कंपनी कोड ब्लैंक रखूँ? नहीं नहीं नहीं, भारत ब्लैंक में रख नहीं पाओगे। बाहर तो आपको असाइन हाँ करना ही करना है। बाहर बाहर तो अगर असाइन आपको करना पड़ेगा ना, यहाँ आपको पे यहाँ सारी यहाँ पे कंपनी। सारी कंपनी कोड असाइन करनी पड़ेगी जितनी आपकी कंपनी कोड है। सपोज यहाँ पे मेरे पास और भी हाँ कंपनी अंडरस्टूड। कोड है, मैंने यहाँ पे 1000 कर दिया, अगर कोई 1000 होगी तो 1000 के लिए भी चलेगा। बाकी अंदर आके प्री रिक्विजिट चेक करनी पड़ेगी, इस प्री रिक्विजिट में आपने कोई कुछ डाला ही नहीं डाला। अगर डाल दिया SKPI तो फिर SKPI के लिए चलेगा। अभी यहाँ पे ब्लैंक है, तो अब समझ ये गया। 3 कंपनी कोड के लिए चलेगा, 1000, 2309 और SKPI। यस। ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब हम लाइन आइटम का देख रहे थे, GGB1 में आते हैं जिसको हम सब्स्टिट्यूशन रूल बनाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लाइन आइटम, यहाँ पे रख के सब्स्टिट्यूशन मैंने बना लिया था, देखो SKPI यहाँ पे बना लिया था। वापस आता है, के अंदर हमने SKPI बना लिया था, L डाल दिया था लाइन आइटम यहाँ। अब हम OBBH में जाते हैं, SKPI कंपनी कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इसको हम देखते हैं लाइन आइटम का क्या नंबर है, इस पर 2 नंबर है, और इसको L कर देते हैं लाइन आइटम, और इसको 1 रखेंगे, एक्टिवेट रखना है। तो अब आपने एक रूल और बना दिया लाइन आइटम सब्स्टिट्यूशन के लिए। लाइन आइटम सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट देखते हो, कोई ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये नंबर है, डॉक्यूमेंट नंबर, पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट डेट, फिजिकल ईयर, ये होता है हेडर लेवल। जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है लाइन, वो होती है लाइन आइटम लेवल। तो अगर आपको इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो आपको लाइन आइटम पे लगाना पड़ेगा। OBBH में आप देखते हैं इसमें कुछ लगा सकते हैं, याद आता है तो हमें, किंतु आप अपने आप कुछ इस पे जाते हैं, ये जो हेडर है लाइन आइटम पे जाते हैं, ये हमारा लाइन आइटम का, इस पे स्टेप करते हैं, यहाँ पे लाइन आइटम की फील्ड देखते हैं किसको हम कुछ कर सकते हैं। देखो ये लाइन आइटम पे लगा तो सकते हैं, बट अभी भी कोई ये सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं है, तो इसलिए कुछ सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रेफरेंस इनवॉइस नंबर, ये तो GST वो चीज के रिगार्डिंग है। एक देखो टेक्स्ट फील्ड है मेरे पास, इसको लगा दो। अब मेरे को फिर वही आया, कॉन्स्टेंट देना है या मुझे फील्ड देना है, तो मैं कॉन्स्टेंट दे लेता हूँ। या मैं यहाँ पे भी लाइन आइटम के साथ में एड्रेस पे शायद नहीं ले पाऊंगा, देखते हैं।
प्रीरिक्विजिट में ब्लैंक ही रख रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन में आते हैं, यहाँ पे मैं देता हूँ अपना रेफरेंस फील्ड, ठीक है। इसने मैंने क्या किया, जो भी टेक्स्ट फील्ड में जो भी वैल्यू आएगी वो इस वाली फील्ड से आएगी, रेफरेंस फील्ड से। अब मैं वापस यहाँ पे 670 करता हूँ। ये मेरी टेक्स्ट फील्ड है, ये है। तो यहाँ पे भी एक होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ, पहली बात तो इसमें अपडेट कर देगा सागर, और डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट फील्ड में करेगा, बिकॉज हमने पीछे लिखा था हेडर लेवल पे। और अब कंप्लीशन पे भी लिख दिया कि टेक्स्ट फील्ड में भी सेम ही अपडेट कर दे रेफरेंस फील्ड से। ठीक है, एंटर। तो यहाँ पे सागर आ गया, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक सागर आ गया, और ये वाली फील्ड में भी आ गया था सागर ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे मैंने बता दिया सिस्टम को कि जो भी मैं वैल्यू रेफरेंस में डालूंगा वो मैं टेक्स्ट में भी, लाइन आइटम में भी अपडेट करना चाहता हूँ, तो अपडेट कर दिया उसने। मैं इसको पोस्ट करता हूँ, तो आप देखोगे तो डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे देखो टेक्स्ट में सागर आ गया। ये देखो, मैंने तो रेफरेंस फील्ड में डाला था, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में दोनों लाइन में डाल दिया, और हेडर लेवल से यहाँ पे भी डाल दिया उसको। तो सब्स्टिट्यूशन में आप या तो कांस्टेंट वैल्यू से अपडेट करते हैं, या किसी फील्ड में जो वैल्यू है वही वैल्यू किसी और फील्ड में जो है उससे अपडेट करते हैं। तीसरा आता है, ये भी समझ आ गया? हाँ सर, आ गए। जी सर। ठीक है। अब जो तीसरा है ना, वो आता है यूजर एग्जिट। उसमें आप क्या करते हो, चलो इसके अंदर चलते हैं। पहले एक और स्टेप लिखते हैं, यही ले लेते हैं कुछ भी। अब आते हैं एग्जिट पे, इस पे क्लिक करो। आपने प्री रिक्विजिट सपोज कंपनी कोड दी, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है। सब्स्टिट्यूशन में आते हैं, यहाँ पे इस वाली फील्ड में आप क्या करना चाहते हो, एग्जिट। इसको यूजर एग्जिट कहते हैं। इसके में वैल्यू जो आप डालोगे, जो आपको एबैपर देगा। एबैपर क्या देगा, पहले तो आप उसको बताओगे कि मुझे इस फील्ड में करना क्या है। आप कह रहे हो इस फील्ड में मुझे कुछ भी, आपके बिजनेस से रिक्वायरमेंट थी कि इस फील्ड में मेरे पास अल्फा न्यूमेरिक नंबर जाना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक डिटेल जाना चाहिए, या नंबर जाना चाहिए खाली, या फिर नहीं नहीं अपडेट करना ना। तो डॉक्यूमेंट हैंडल टेक्स्ट में आपका सपोज आप कह रहे हो कि डॉक्यूमेंट खोलते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर जाए, डॉक्यूमेंट नंबर जितनी फील्ड में लेंथ होगी उस हिसाब से सोचेंगे। सपोज डॉक्यूमेंट नंबर जाए, और इसका जो डॉक्यूमेंट टाइप है दिया दिया, और फिर कौन सी कंपनी कोड के लिए वो जाए। इन तीनों को कंबाइन करके, अब ये चीज ना आप फंक्शनली नहीं कर सकते, कर सकते हो ऐसे। कई चीजें फंक्शनली नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसके लिए एबैपर की हेल्प चाहिए होती है। उस एबैपर की हेल्प के लिए हम उसको, एबैपर्स को रीच आउट करते हैं। हम कहते हैं कि इस फील्ड में हमें 3 फील्ड का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो पहले क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट टाइप, फिर चाहिए डॉक्यूमेंट नंबर, फिर चाहिए कंपनी को। अगर आप करोगे ईयर भी चाहिए, तो ईयर भी ले लो आप। तो ये आप खुद तो नहीं लिख पाओगे, चाहे कांस्टेंट वैल्यू कर लो, चाहे आप उसको फील्ड से ले लो। इसके लिए आपको एबैपर की हेल्प चाहिए। तो आप एबैपर को लॉजिक दोगे कि भैया इस फील्ड में मेरे को वैल्यू चाहिए, मतलब इस वाली फील्ड में वैल्यू चाहिए इन चारों की। ये वाली फील्ड है डॉक्यूमेंट टाइप, उसका आप उसको टेक्निकल फील्ड नेम दोगे। ये मेरी डॉक्यूमेंट नंबर फील्ड है, इसका टेक्निकल फील्ड नेम दोगे। ये मेरा कंपनी कोड, ये मेरी बुक रस फील्ड है। तो कौन सी टेबल में होता है, BKPF बुक रस। ये मेरा फिजिकल ईयर है, ये आप दोगे तो इसमें कौन सी फील्ड है और कौन सी टेबल में होता है। तो फिर आप उसको कहोगे कि इन चारों को ना एक मर्ज करके जो वैल्यू आएगी वो अपडेट कर दो इस वाली फील्ड। तो यहाँ पे हमने लिखा एग्जिट, तो वो एक आपको ना नंबर देगा। सपोज उसने आपको दिया U123, तो अब U121 आप यहाँ पे अपडेट कर दोगे, क्योंकि उसने इसके अंदर लॉजिक लिखा है इन चारों फील्ड को मर्ज कर दूं, और उसके बाद इस वाली फील्ड में अपडेट कर दूं। उसने लॉजिक लिखी, इसलिए उसने आपको एक नंबर दे दिया। इसको हम कहते हैं यूजर एग्जिट। तो हम तो कर नहीं पाएंगे, पर इसका लॉजिक ये है। अगर कोई सब्स्टिट्यूशन और कोई वैल्यूएशन आप नहीं लिख पाते, आपको लिखवाना पड़ता है वेपर से, तो वो आपको यूजर एग्जिट देगा। तो आपको एग्जिट के सामने उसको असाइन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन में ऐसे दिखेगा,
एक बार वैलिडेशन में देख लेते हैं। आपका ये कंपनी कोड है, सपोज यहाँ पे हम, आपने यहाँ पे चेक पे किया था, तो यहाँ पे जो आपने यहाँ पे लिखा था ना कि यहाँ पे पोस्टिंग वाले पे आते हैं, आपने यहाँ पे चेक पे लिखा था कि पोस्टिंग डेट ग्रेटर देन डॉक्यूमेंट डेट, तो यहाँ पे आप इसको हटा के फिर आप उसको सब्स्टिट्यूशन नंबर डाल दोगे, वो यहाँ पे, वो सब्स्टिट्यूशन नंबर कह रहा हूँ, सॉरी, यूजर एग्जिट नंबर। तो आप यहाँ पे यूजर एग्जिट पे जाओगे, सपोज ये यूजर एग्जिट ही है, कोई कुछ ना कुछ लिख रखा हो, देखो एयर लीगल रेट, तो आप उसको यहाँ पे नंबर पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो वो ये चेक करेगा जो इसके अंदर लिखा होगा। तो इसको कहते हैं वैलिडेशन और सब्स्टिट्यूशन थ्रू यूजर एग्जिट। तभी सारी चीजें वैलिडेशन और सब्स्टिट्यूशन फंक्शनली नहीं कर सकता, उसको अबैप की हेल्प चाहिए होती है लॉजिक के लिए, बट लिखता वैलिडेशन और सब्स्टिट्यूशन फंक्शनल कंसल्टेंट ये। अगर कोई चीज आप नहीं कर सकते तो आप उसकी रिक्वायरमेंट अबैपर को देते हो, एंड देन ही विल राइट लॉजिक इन द यूजर एग्जिट, वो आपको बताएगा यूजर एग्जिट नंबर ये है। सब्स्टिट्यूशन में आप वहां पे टाइप कर देते हो, यहाँ पर आपको डबल क्लिक करके लेके आना। ठीक है। हेलो पुनीत सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, आपने एक जो टेक्निकल वाला नंबर वहाँ पे डाला था, फॉर एन एग्जांपल 123 जो उसने दिया है, 12U123, और ये जो हम्म। आपने यहाँ पे आप फील्ड शो करे सर, एक बार वही स्क्रीन पे जाना सर, ये टेक्निकल की फील्ड है सारी जो वो देगा, तो इसको हमें उससे रिलेट करना पड़ेगा नंबर, मतलब यहाँ पे डालना पड़ेगा वाला नंबर, या वहाँ पे भी डालना पड़ेगा और यहाँ पे भी डालना। सर जो वैलिडेशन लिखवा तो वैलिडेशन में जाके डालोगे, जब सब्स्टिट्यूशन लिखवा तो सब्स्टिट्यूशन बाहर के डालोगे, नहीं एक ही नहीं नंबर जो, दोनों जगह नहीं जाएगा ना। अच्छा बस ये फिर जैसे फॉर एन एग्जांपल उसने कहा कि ये वाली फील्ड में मैं करना चाहता हूँ, तो बस मैं सा, ये फील्ड को करके और सागर उसको। सागर सागर आपने लॉजिक दिया एक ये वाला लॉजिक, कुछ भी लॉजिक दिया, हाँ कुछ भी दिया, हाँ उसने हाँ। उस लॉजिक को लिख दिया, उसने आपको बताया ये वाला यूजर एग्जिट है। अगर आपने वैलिडेशन के लिए लॉजिक दिया है तो आप ओबी हम्म 28 में आओगे, अगर आपने हम्म। सब्स्टिट्यूशन का लॉजिक दिया है तो OBBH में जाओ। ठीक है। बस यहाँ पे सपोज ये वैलिडेशन का लॉजिक लिखा है उसने आपको, इसी ये नंबर दिया, तो यहाँ पे हम्म। आके डबल क्लिक कर दो, ये आ गया, आपको सेव कर दो बस। इसके अंदर जो तो लिखा होगा वो अपने आप चलेगा, अगर कुछ नहीं चल रहा होगा वो आपको टेस्टिंग में पता चल जाएगा। सर ये उस ये टेक्निकली लिख के देगा पूरा का पूरा पीएफ, ये जो मतलब यहाँ पे ये कहीं आपको खाली किसी। नंबर दिया उसने, इसके अंदर क्या लिखा है आपको तो पता ही नहीं है। ओके। आप तभी ना, एक सेकंड में आपको फिर भी दिखा देता हूँ। मुझे भी नहीं पता इसके अंदर क्या लिखा है, मुझे पता है कैसे जाके देखना है, बट मुझे क्योंकि पढ़ना सर नहीं आएगा। अभी इंटरनेट थोड़ा स्टॉप हो गया, तो वो अच्छा मेरा थोड़ा। चलो ठीक है। हाँ हाँ। देखो इस ठीक। वाले, ये आपको खाली मतलब है कि आपको उसको करेक्ट लॉजिक देना है, ठीक आपको है। इंग्लिश में लॉजिक देना है विद टेक्निकल फील्ड। जैसे यहाँ ठीक पे है। हमने 4 फील्ड की बात करी, आपको बताना ठीक है कि है। इन चारों फील्ड को मर्ज कर दो और ठीक उसको है। अपडेट करना है, वो तो सब्स्टिट्यूशन की बात करती है। ऐसी वैलिडेशन में आपने कहा कि मेरे को इनवॉइस नंबर पे अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, आप रिलेशन ठीक। वैसे नहीं लिख पाओगे, उसके लिए आपको ठीक। अबैप की हेल्प चाहिए होगी। ठीक है। तो अबैप में लिखा कि रेफरेंस नंबर ना अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, अगर आप अल्फा न्यूमेरिक नहीं डाल, जैसे पासवर्ड होता है, हाँ हाँ पासवर्ड में हाँ। होता है कि आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, स्मॉल केस यस होना चाहिए, तो वो वैलिडेशन ही है। यस 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 तो यस। वो एक लॉजिक लिखा हुआ है, तो आपको सपोज अबैप ने लॉजिक लिख दिया और कहा कि ये लो अपनी यूजर एग्जिट, आपने यहाँ पे असाइन कर दी, इसके अंदर सही हम्म। लिखा है या गलत लिखा है वो आपको तब पता चलेगा जब आप टेस्टिंग करोगे। टेस्टिंग करते हो आप ओके। कहोगे कि खाली मैं नंबर डाल रहा हूँ, तब मुझे एरर आना ओके। चाहिए, नहीं आया तो आप अबैपर कहोगे यार इसमें एरर आना चाहिए, नहीं आया, ठीक है, वो फिर चेक करके फिर ठीक करेगा। आप उसमें फिर खाली कैरेक्टर डालोगे, आपको एरर आना चाहिए, एरर नहीं आएगा फिर आप उसके पास जाओगे, अगर जिसमें एरर आना चाहिए उनमें एरर आ रहा है, और जब आप अल्फा न्यूमेरिक डालोगे एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब आपकी यूजर एग्जिट और वैलिडेशन सही चल रही है, तब आप ओके सर, उसको। ये टेक्निकल नेम की फील्ड है सारी, मतलब ये टेक्निकल नेम है कौन कौन सी है ये। टेक्निकल फील्ड, सारी एसएपी में फील्ड टेक्निकल ही है, ये यूजर ओके। एग्जिट है। यूजर एग्जिट का मतलब उसने एक चीज लिखी है लॉजिक, एक हम्म। बॉक्स में लॉजिक लिख दिया, वो आपको बॉक्स का नंबर दे दिया, आप नंबर अब दे इस दिया वो बॉक्स को यहाँ पे नंबर लगा। असाइन करोगे यहाँ पे, वो आपके हम्म। इस वाले स्टेप के लिए चलेगा, इस ओके। कॉम प्री रिक्विजिट के लिए चलेगा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखा है, पहली बात मुझे पढ़ना नहीं आता क्योंकि टेक्निकल होता है वो लैंग्वेज, मुझे पता है जाके देखना कैसे है वो मैं आपको बता दूं। इस पे कर्सर रखोगे और इस पे हम्म। क्लिक करोगे तो अबैप, देखो नीचे क्या लिखा है, अबैप रूटीन, तो वो ले जाएगा अबैप के काम पे कि उसने क्या लिख रखा है। यहाँ पे लिख नहीं रखा, खाली नंबर दिया हुआ, बिकॉज इस सिस्टम में अबैप शायद है ही। ये देखो ये रहा। ये। अब ओके। U100 के अंदर उसने ये सब चीजें लिखी हुई है, मुझे तो नहीं आती पढ़नी, अब देख लो। यस। आ रही है आपको समझ? नहीं 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 कोई।
भैया अरे ना थोड़ा इंग्लिश में अगर उसकी नहीं लिखा हो, देखो पहली बात तो उसने कमेंट कर रखा है, ये स्टार जो का मतलब होता है ये नहीं चलेगा, यहाँ नहीं से चलेगा, चलेगा। यहाँ से चलेगा। यस यस यस। तो ये आपको अभी जाने की जरूरत भी नहीं है, आपको तो नहीं सर, 10 मैं साल। बस लॉजिक समझ रहा था क्योंकि नहीं मैं आपने वैसे बोला था बता एक रहा हूँ, यू ये 1 2 3 टेक्निक एक तो। हाँ U123 एक यूजर एग्जिट नंबर है, वो हाँ। उसको X123 भी कर सकता है, A123 भी कर सकता है, वो उसके ऊपर है, वो आपको एक नंबर दे देगा। ठीक आपको है ठीक है। वैलिडेशन के टाइम पे चेक की फील्ड में डालनी है, हम्म। सब्स्टिट्यूशन के टाइम में एग्जिट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और वहां पे डालनी है। ओके। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? यस यस। हाँ सर। चलो आज के लिए इतना स्टॉप करते हैं, अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताइए।